जब हालात इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं तब या तो इंसान टूट जाता है या फिर वही इंसान इतिहास बन जाता है। आज की कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसकी मेहनत, सब्र और बुद्धि ने किस्मत का रुख बदल दिया। एक जमाने की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और साफ नदियां थीं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और खुशहाल थे। इसी राज्य में एक शिकारी रहता था, लेकिन वो दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। इसने पूरी जिंदगी में किसी जानवर को नहीं मारा था। वो किसी जीव को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था। बस इसके पास एक जाल था और एक बांसुरी जिस पर वो बहुत ही मधुर धुन बजाया करता था। वो रोजाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। इसकी बांसुरी की मीठी आवाज सुनकर पक्षी उड़े चले आते। वो इंतजार करता और जैसे ही कोई पक्षी इसके जाल के पास आता, वो रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वो इन पक्षियों को दाना खिलाता, इनका ध्यान रखता और इनकी प्यारी प्यारी आवाजें सुनता। जब कभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वो इनमें से 2-3 पक्षी बेच देता। पर इन दिनों इस शिकारी का एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। शिकारी बीमार पड़ गया और इसका देहांत हो गया। अर्जुन और इसकी मां के पास जो पैसे थे वो जल्द ही खत्म हो गए और इनके पास खाने को कुछ न रहा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। अर्जुन छोटा था मगर बहुत हिम्मत और सब्र वाला। कम उम्र में अपनी मां की मदद करता और जो समय मिलता वो जंगल चला जाता जहां इसके पिताजी पक्षी पकड़ा करते थे। एक दिन इसने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं बच्चा नहीं रहा, 19 साल का हो गया हूं। पिताजी के बाद आपने बहुत मेहनत की है। अब आप मुझे पिताजी का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर पक्षी पकड़ा करूंगा। इसकी मां जानती थी कि वो बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का हर कोना इसने देख रखा है, इसीलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया और जंगल को चल दिया। ना उसे किसी चीज का डर था, न ये ख्याल था कि रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वो जंगल के एक एक पेड़ को पहचानता था। अर्जुन जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक पक्षी भी इसके जाल में ना आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो थका मांदा खाली हाथ घर लौट आया। इसकी मां जानती थी कि यही होगा। पक्षी पकड़ना इतना आसान काम नहीं है कि कोई एक ही दिन में ये काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटे, तुम्हारे पिताजी भी तुरंत पक्षी पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अर्जुन हिम्मत हारने वाला नहीं था। इसने मजबूत इरादे से ये काम जारी रखा। आखिर धीरे धीरे इसे बांसुरी पर खूबसूरत धुन बजाना, अपने आप को पक्षियों से छुपाना और बिना हिले जुले सब्र से देर तक बैठने का हुनर आ गया था और पक्षी भी इसके जाल में फंसने लगे। एक दिन इसके जाल में एक बहुत अजीब और खूबसूरत जादुई पक्षी फंस गया। इसके पर 3 रंगों के थे, सुनहरा, चांदी जैसा और नीला। वो खुशी खुशी घर आया और इस पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो ये देखकर हैरान रह गया, इस पक्षी ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 3 रंगों का था, सुनहरा, चांदी जैसा और नीला। अर्जुन ने सोचा कि ये अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगें। जब वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे एक दुकानदार ने देख लिया। ये दुकानदार बहुत चालाक और लालची था, जिसका नाम मनोहर था। इसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीज महंगी बेचना था। मनोहर के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही इसने तुरंत आवाज दी, अरे सुनो, कितने का है? अर्जुन ने सोचा कि बड़ा आदमी है। इसकी चालाकी और लालच देखकर अर्जुन ने कहा, हाँ, 10 रुपए का है। अर्जुन को ये देखकर हैरत हुई कि चालाक दुकानदार ने इस अंडे की कीमत कम करने की कोशिश नहीं की और उसे 10 रुपए देकर अंडा ले लिया। अर्जुन ने बाजार से सामान खरीदा और घर आ गया। अगली सुबह इसने देखा कि पक्षी ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा दिया है। ये अंडा भी इसने उसी चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वो जादुई पक्षी रोजाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और अर्जुन उसे बेचता था। एक दिन अर्जुन को ख्याल आया कि ये चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीदकर क्या करता है, जरूर उसे बहुत ज्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। ये सोचकर उसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। दुकानदार मनोहर अंडा खरीदकर महल पहुंचा और अर्जुन समझ गया कि वो दुकानदार इससे रोजाना अंडा खरीदकर राजा को महंगे दामों में बेच जाता है। अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना खुद अंडा लेकर राजा के पास जाऊं और ज्यादा पैसे पाऊं। इसने ऐसे ही किया। राजा ने उसे एक अंडे के 100 रुपए दे दिए।
जब चालाक दुकानदार मनोहर ने देखा कि अर्जुन अब उसे अंडा नहीं बेचता बल्कि खुद महल में जाकर राजा को बेच आता है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। अर्जुन को सबक सिखाने के लिए वो एक दिन राजा के पास गया और कहा, महाराज, आप अर्जुन से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। अर्जुन के पास एक अजीब और खूबसूरत जादुई पक्षी है जो ये अंडे देता है। आप उससे ये पक्षी छीन लीजिए, आपके पास अंडा और पक्षी मुफ्त में मिल जाएंगे। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, पक्षी तुरंत ले आओ। अर्जुन समझ गया कि ये चालाक दुकानदार मनोहर की शरारत है, क्योंकि राजा इतना बेवकूफ है कि वो कभी ये नहीं सोच सकता था कि अंडे कहां से आते हैं। लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि राजा का हुक्म ना मानने पर उसे सख्त सजा भी दे सकता था। अर्जुन ने अपना जादुई पक्षी राजा को दे दिया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। इसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से पक्षी निकलकर इसके पास आने लगे। इसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फाकता तो कभी बुलबुल। इनको बेचकर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अर्जुन पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई पक्षी पालना होता वो अर्जुन के पास आता और उससे पक्षी खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार मनोहर ने ये देखा तो अर्जुन से कहा, ये पक्षी तुम मुझे बेचा करो। अर्जुन समझ गया कि वो इससे पक्षी सस्ते खरीद कर लोगों को महंगा बेचेगा, इसलिए इसने मना कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो राजा के पास गया और उससे कहा, महाराज, आपने जादुई पक्षी अर्जुन से लिया था, वह अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप अर्जुन से कहिए कि ऐसा ही एक और पक्षी पकड़ कर लाए, ताकि आपका पक्षी अपने साथी के साथ खुश रहे। राजा की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ था। इसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। इसने अर्जुन को बुलवाया और उसे हुक्म दिया, मेरे पक्षी का साथी ऐसा ही एक और पक्षी पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा, मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 30 दिन के अंदर अंदर तुम एक ऐसा ही पक्षी नहीं लाए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। अर्जुन परेशान तो हुआ, लेकिन इसने हौसला रखा और बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुंच गया। इसने दिन रात एक कर दिया। ऐसा अजीब और खूबसूरत जादुई पक्षी कहां से मिलता, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई और आखिर इसके जाल में वो एक जादुई पक्षी और फंस गया। अर्जुन ने पक्षी पकड़ा और उसे ले जाकर राजा को दे दिया। राजा ने पक्षी तो ले लिया, लेकिन उसे एक पैसा भी नहीं दिया। अर्जुन समझ गया कि राजा भी दुकानदार की तरह है, फर्क ये है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ। राजा तो पक्षी लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार मनोहर को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि अर्जुन बहुत बहादुर, मेहनती और समझदार लड़का है। वो जरूर एक ना एक दिन इससे बदला लेगा। इसका ख्याल था कि अर्जुन दूसरा पक्षी नहीं ला सकेगा और राजा उसे मरवा देगा, लेकिन उसे डर लगने लगा कि कहीं वो इसको किसी मुसीबत में न डाल दे। इसीलिए इसने अर्जुन को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वो राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आपको शायद मालूम नहीं कि जो जादुई पक्षी आपको अर्जुन लाकर देता है, इनकी जान एक फूल में है। राजा ने पूछा, वो कैसे? दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बुजुर्गों और विद्वानों से सुना है कि ये पक्षी साल में एक बार मोहिनी का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर ये फूल को सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं और ये फूल जंगली दानव के बाग में उगते हैं। राजा ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहां से आएंगे, क्योंकि जंगली दानव तो अपने बाग में किसी को आने नहीं देता और कोई वहां पहुंच भी जाए तो वो उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा, हुजूर, ये काम तो पूरे देश में एक ही लड़का कर सकता है। इसका नाम अर्जुन है। उसे बुलाकर कहिए कि तुरंत मोहिनी का फूल लेकर आए। राजा ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था। अर्जुन को बुलवाकर कहा, जंगली दानव के बाग से मोहिनी नाम का फूल लेकर आओ, वरना मेरे पक्षी मर जाएंगे। अर्जुन ने कहा, महाराज, अपना पक्षी आपको दे दिया था, आपने कहा इसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़ कर ला दिया, लेकिन आपका ये हुक्म अजीब है। मुझे तो मालूम नहीं कि जंगली दानव का बाग कहाँ है। राजा ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। अगर मेरे पक्षी मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। अर्जुन समझ गया कि इस बेवकूफ राजा को कुछ कहना दीवार से सिर फोड़ना है और ये सारी शरारत दुकानदार ही की है, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया। इसने दिमाग लगाना शुरू किया कि क्या किया जाए। इस शहर में एक साधु जी रहते थे। वो बहुत समझदार थे और उन्हें सब कुछ मालूम था।
अर्जुन उनके पास पहुंचा। उसने साधु जी को सब कुछ सुनाया और पूछा, क्या ये सच है कि मोहिनी नाम का भी कोई ऐसा फूल है जो जंगली दानव के बाग में उगता है और उसे सूंघे बिना वो पक्षी जिंदा नहीं रह सकते? साधु जी ने कहा, हाँ ये सच है। ये पक्षी साल में एक दिन जरूर ये फूल सूंघते हैं। चाहे वो कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएं, तो भी वसंत के मौसम में इस फूल के पास जरूर आते हैं। इसलिए जंगली दानव अपने बाग में ये फूल जरूर उगाता है। इस तरह ये अजीब पक्षी हर समय उसके बाग में रहते हैं। अर्जुन ने पूछा, अगर मैं इसके बाग से वो फूल तोड़ लूं, तो क्या पक्षी भी फूल के पीछे पीछे आएंगे? साधु जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस बाग का एक ही दरवाजा है और उसे जंगली दानव की ताकत के बिना कोई नहीं खोल सकता। अर्जुन ने कहा, मैं उसे खोल लूंगा, बस मुझे आप इसका पता बता दीजिए। साधु जी ने उसे जंगली दानव के बाग का पता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहां गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। जंगली दानव बहुत ताकतवर है। तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुपे रहो। अगर वो तुम्हें देख न सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। अर्जुन ने हर बात को अच्छी तरह समझ लिया और अगले ही दिन सुबह सुबह चल पड़ा। वो चलता गया, आखिर वो जंगली दानव के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे तुरंत नींद आ गई। इसकी आंख एक शोर से खुली। शोर ऐसा था जैसे लगता है जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि जंगली दानव बाग के अंदर जा रहा है। वो तुरंत छुप गया। जंगली दानव उसे ना देख सका और इसके करीब से गुजर गया। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ इसके बराबर से गुजरकर दरवाजा खोल रहा है। अर्जुन सांस रोके दबे पांव इसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, अर्जुन भी अंदर चला गया और तुरंत एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में पक्षी पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक हिले जुले बिना छुप कर रहना पड़ता था। वो आदत उसे यहाँ बहुत काम आई। जंगली दानव को पता भी नहीं चला कि कोई इसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। इसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि अर्जुन उन्हें देखकर चकित रह गया। इसमें ऐसे पक्षी थे जो इसने पहले कभी नहीं देखे थे। अर्जुन रात को वहीं छुपा रहा। सुबह जंगली दानव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब दानव चला गया तो अर्जुन फूल तलाश करने लगा। उसे वहां वैसे ही जादुई पक्षी भी नजर आए जैसे उसने राजा को दिए थे, लेकिन उसे मालूम न था कि मोहिनी का कौन सा फूल है। वहां तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा महल नजर आया। जंगली दानव इसमें रहता था। अर्जुन इसके अंदर चला गया। इस महल में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे महल के 40 कमरों में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। इसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाजा बना हुआ था। इसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थी। वो सीढ़ियां उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज तेज हो गई थी। जब अर्जुन ने देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। इसके लंबे लंबे बाल एक कड़ी से बंधे हुए थे और वो रो रही थी। अर्जुन को देखकर बोली, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तुम कौन हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ। अगर जंगली दानव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अर्जुन ने कहा, तुम फिक्र न करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम राधिका है। मैं स्वर्णपुर की राजकुमारी हूँ। जंगली दानव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ। अर्जुन ने इसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। इसने फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आए हो? अर्जुन ने पूरी बात बताई कि वो किस तरह से मोहिनी के फूल की तलाश में आया है और अगर फूल न मिला तो राजा उसकी मां को नुकसान पहुंचा सकता है। राधिका ने कहा, मोहिनी नाम का फूल सबसे पहले मैंने ही उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं मोहिनी उगा कर दूंगी, फिर सारे पक्षी तुम्हारे पास आया करेंगे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन तुम मोहिनी का फूल कैसे उगाओगी? राधिका ने कहा, मुझे बचपन में एक साधु जी ने वरदान दिया था। मेरी आंखों के आंसू मोहिनी के फूल बन जाते हैं, लेकिन पहले मुझे यहां से निकालो। इसने बताया, जंगली दानव के अस्तबल में तेज घोड़े भी हैं। अर्जुन अस्तबल गया और इसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों इन पर सवार हो गए।
राधिका को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाजा खोलकर घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल भागे। घोड़े भागते भागते दोनों अर्जुन के शहर पहुंच गए। दोनों को देखकर अर्जुन की मां खुशी से फूली न समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा, ये बताओ जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला भी है या नहीं? अर्जुन ने पूछा, मां, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? मां ने बताया, राजा के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि अर्जुन फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में राजा के सिपाही आ गए और पूछा, तुम फूल लाए या नहीं? इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, राधिका ने कहा, हाँ ले आया है, थोड़ी देर में खुद राजा के पास फूल लेकर जाएगा। राजा के सिपाही चले गए तो राधिका ने अपनी आंखों को छुआ और आंसू निकाले। आंसू की 2 बूंदें निकली और निकलकर फूल बन गईं। राधिका ने कहा, जंगली दानव को मालूम था कि मैं इस तरह मोहिनी के फूल बना सकती हूँ, इसीलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल राजा के पास ले जाओ। जब अर्जुन फूल लेकर राजा के पास पहुंचा तो जादुई पक्षी उदास थे। उन्होंने गाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही पक्षियों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। राजा खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार मनोहर ये देखकर जल गया कि अर्जुन कामयाब हो गया। इसने राजा से कहा, महाराज, ये फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधे में लगे हुए नहीं हैं। अर्जुन से कहिए कि पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हों। राजा ने कहा, ये ठीक कह रहा है, तुम जंगली दानव के बाग में फिर जाओ और वहां मोहिनी के फूलों वाला पौधा उखाड़ लाओ। अर्जुन ने सोच लिया था कि राजा और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा जरूर चखाएगा। इसने कहा, हुजूर, ये फूल जंगली दानव के बाग में नहीं लगते। ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है, बल्कि इसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वो इस शहर में रहते हैं। इन सब लोगों के राजा आपके पिताजी हैं, जिनका देहांत हुए बहुत समय हो गया है। जब मैं ये फूल लेने इस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि आपने फूल मंगवाए हैं, तो आपके पिताजी बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ, जब वो खुद आएगा तो मैं इस पौधे के साथ साथ उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। इसके बाद वो चालाक दुकानदार मनोहर की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब, आपके पिताजी भी वहां थे। उन्होंने आपके लिए वहां बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि अर्जुन इनको फंसाने के लिए बातें कर रहा है, लेकिन बेवकूफ राजा ने हुक्म दिया, जल्दी तैयारी की जाए, हम अभी वहां चलेंगे। अर्जुन ने कहा, चलिए मैं आपको ले चलता हूं। वो इन दोनों को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। नदी पर पहुंचकर अर्जुन ने कहा, इस शहर का रास्ता इस नदी की तह में है, आप नदी में कूद जाइए। नदी की तह में पहुंचकर आप वहां खड़े हो जाइए और 100 तक गिनिए। 100 तक गिनने के बाद नदी की तह में एक दरवाजा खुलेगा और आप इस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ राजा नदी में कूदने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चा है तो पहले ये खुद कूद जाए और नदी की तह में पहुंचकर इस शहर में जाए और वहां से मोहिनी के फूल लेकर आए, तब हम मानेंगे और कूद जाएंगे। राजा ने कहा, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अर्जुन ने कहा, लेकिन आज मैं थका हुआ हूं, अगर आप इजाजत दें तो कल तक आराम कर लूं। कल शाम को मैं आपको मोहिनी का फूल लाकर दिखा दूंगा। अगले दिन शाम से पहले अर्जुन ने राधिका से कहा कि वो थोड़े आंसू निकाले। राधिका ने आंखों को छुआ और कुछ आंसू की बूंदें टपकाईं तो वो मोहिनी के फूल बन गई। अर्जुन ने वो सोने के सिक्के भी लिए जो जंगली दानव के महल से अपने साथ लाया था और फूलों के साथ नदी पर पहुंच गया। नाव के जरिए इसने नदी पार की और दूसरे किनारे पर एक थैले में सब चीज एक पेड़ पर छुपा दी। ये काम करके वो वापस आ गया। अगले दिन शाम को सब नदी के किनारे जमा हो गए। अर्जुन ने उन्हें किनारे पर इंतजार करने को कहा और खुद नदी में कूद गया। रात का अंधेरा फैल रहा था, इसीलिए जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर चुपके से बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ा तो कोई उसे न देख सका। वहां से इसने वो थैला लिया और नदी पार कर ली। वापस किनारे पर पहुंचकर अर्जुन ने राजा को फूल और चालाक दुकानदार मनोहर को सोने के सिक्के देकर बोला, ये आपके पिताजी ने आपके लिए तोहफा भेजा है और कहा है कि ऐसे बहुत सारे सिक्के मेरे पास हैं, अगर वो खुद आए तो मैं उसे सब दे दूंगा। सोने के सिक्के देखकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं और लालच ने उसे अंधा कर दिया। इसने तुरंत नदी में कूद लगा दी। राजा भला क्यों पीछे रहता, वो भी कूद पड़ा।
नदी के किनारे खड़े लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन वो वापस ना आए। थोड़े दिनों के बाद दोनों की लाशें पानी में तैरती हुई मिली। इस तरह राजा को अपनी बेवकूफी और दुकानदार को अपनी चालाकी की सजा मिल गई। इसके बाद अर्जुन की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। राधिका और अर्जुन ने शादी कर ली। राधिका अपने परिवार से मिल गई। राधिका के आंसुओं से बनने वाले मोहिनी के फूलों की वजह से जादुई पक्षी हमेशा उनके घर के आसपास रहते और अर्जुन की मां, अर्जुन और राधिका बहुत खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।